हेलो लिब्रा, आज हम देखने वाले हैं कि अप्रैल मंथ आपके लिए क्या ला रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन मून राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग कराना है और हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विद रेमेडीज़ चाहिए, यू कैन विजिट माई वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट, ओके। सो एंड अगर आप मेरे चैनल के ज्वाइन बटन को दबा के मेंबर बनते हैं तो फिर आपको बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जिसमें आप अपने पर्सनल सवाल मुझसे डिस्कस कर सकते हैं लाइव 1-on-1 बेसिस में लाइव स्ट्रीम के दौरान, एंड उसके सॉल्यूशंस एंड रेमेडीज़ मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ। प्लस बहुत सारे एक्सक्लूसिव रीडिंग होते हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, जो सिर्फ मेंबर्स के लिए हैं हर महीने। सो यहाँ पे मुझे लिब्रा दिखाई दे रहा है कि आपकी एनर्जी है वो पेज ऑफ वॉन्ड्स की है, जहाँ पे एक असेसमेंट का टाइम है, एक स्टैग्नेंसी का टाइम है कि किधर जाया जाए। 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो एक सिचुएशन एक ठहरा हुआ है, आप चाहते हैं कि आपको गाइडेंस आए, आइडिया आए कि एक्शन लेना है, इस तरफ किधर लेना है, मतलब अपने आप को संकुचित कर देना है या फिर आगे बढ़ना है। एनवायरनमेंट कंफ्यूजिंग है, एनवायरनमेंट बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस एंड कन्फ्यूजन आपको प्रदान करेगा, सो दैट यू आर नॉट एबल टू डिसाइड कि किस तरफ मुझे ये एक्शन पेज ऑफ वॉन्ड्स लेना है नहीं लेना है। बट ये स्टैग्नेंसी को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। ये असेसमेंट रिव्यू का टाइम, एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर चुके हैं, चाहे आपका वो प्यार, एनर्जी, पैसा, करियर, टैलेंट, नॉलेज, रिश्ता या फिर कोई घर का कंस्ट्रक्शन, अब चीज़ें ना अभी क्वेश्चन मार्क ये है कि आगे इसमें ही करूं या फिर मैं अपना डायरेक्शन कहीं और फोकस लगाऊं, ओके। सो आप चाहते भी है कि चीज़ें आगे बढ़े, वहाँ पे एक कंसिस्टेंसी आए। इफ़ इट्स अ रिलेशनशिप तो यहाँ पे कमिटमेंट आए, ट्रेडिशनली इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए, डिसिप्लिन, रेगुलरिटी, ओके, ये सारी ऑनेस्टी, लॉयल्टी, ये सारी चीज़ आए। ये कोई काम भी हो सकता है, करियर हो सकता है, बड़ा कोई ब्रांडेड कंपनी हो सकती है जहाँ पे आप एक रेगुलराइज्ड काम चाहते हैं, वहाँ पे आप नाम, प्यार, ग्रोथ, रेगुलराइज्ड डिसिप्लिन वर्क, आपका रिकॉग्निशन होना वो चाहते हैं। खुद ऐसा भी हो सकता है कि आप खुद कुछ ओपन करना चाहते हैं, ब्रांडेड कंपनी, मतलब बिग, आई एम टॉकिंग अबाउट हायरफेंट, सो इट इज़ ऑल द बिग इंस्टीट्यूशन, ब्रांड्स। उसमें मैरिज भी आ जाता है, उसमें स्पिरिचुअल वर्क आ जाता है, हाँ, जैसे कि अपने बिलीफ सिस्टम को लेके आगे बढ़ना, ओके। जो भी चीज़ है अभी लिब्रा, आपको अपने बिलीफ सिस्टम, ट्रस्ट, प्रिंसिपल, सिद्धांत, जो सोच है उसको आपको पकड़ के आगे बढ़ना है, एंड उसी में चैलेंजेस हैं। जैसे कि कोई अगर आपको बोल रहा है कि इलीगली ये काम करो और आपका मन बोल रहा है नहीं नहीं इलीगल, मैं अनएथिकल वेज में नहीं जाऊंगा या जाऊंगी। ये रिश्ते में भी हो सकता है, जो आपके सोच है उसको कुछ चैलेंज हो जाए, आपके पार्टनर चैलेंज करे कि ये करना चाहिए हमको एक साथ पहले अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहिए, रिश्ते में आना चाहिए, एक दूसरे को जानना चाहिए, फिर हमको लेट्स सी वेदर मैरिज इज़ पॉसिबल। नो, बट आपका सोच हो सकता है कि नहीं, पहले ये देखो कि मैरिज कंपेटिबिलिटी है या नहीं है। मैं बस एग्जाम्पल दे रही हूँ लिब्रा। अ सिचुएशन विल कम वेयर इट विल चैलेंज योर बिलीफ सिस्टम्स, ओके। चैलेंज आपके बिलीफ सिस्टम में होगा, ट्रेडिशनल थॉट प्रोसेस में होगा, जैसा आपका सोसाइटी एंड पेरेंट्स, फैमिली का कंडीशनिंग है उसमें आपको चैलेंज होगा। उसमें आपको सोचना पड़ेगा कि इसमें अभी मैं अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाऊँ, सोच को बदलूँ या फिर क्या करूँ। तो वैसा मुझे दिख रहा है। एंड बहुत लोग यहाँ पे स्पिरिचुअली काफ़ी अलाइंड हो रहे हैं इस दौरान 1-2 महीने में। किसी गुरु, किसी मेंटोर का भी आप एडवाइस ले सकते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। मेडिटेशन करें, ज़रूर करें हायरफेंट के साथ। जैसे मैंने कहा कि आपको आंसर जो है ना इसका कि कहाँ जाना है, इन्वेस्ट और करूं या फिर कहीं थोड़ा सा इसको विथहेल्ड में रहने दूं,
अब दूसरी जगह ध्यान दूँ। सो मेडिटेशन विल गिव यू द प्रॉपर आंसर। बी पॉजिटिव। एबंडेंस तो आपके देखिए सारे जो चक्रास है वो अलाइन हो रहे हैं, तो आपके लाइफ में अच्छी चीज़ें तो हो रही है, बट आपको दिखाई नहीं दे रही है, थोड़ी सी स्ट्रगल, इंटरनल स्ट्रगल रह सकती है अभी। 5 ऑफ कप्स है, डेविल है, तो वो डार्क फेज जो है ना आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। ये पास्ट की मजबूरियाँ, ऑब्लिगेशन, ख़राब चीज़ें, एडिक्शन, एक्सट्रीम लाइफस्टाइल, या फिर इमोशनल कुछ पास्ट की या फिर प्रेजेंट की भी इमोशनल लॉसेस जो आपके मन से आप निकाल नहीं पा रहे हो, वो सब आपको इस आगे बढ़ने में रोक सकती हैं, ठीक है। तो बट ये पास्ट है, यू हैव कम आउट ऑफ इट, एंड आप काफ़ी स्ट्रांगली इस डेविल एनर्जी से आप बाहर निकले हैं। I would not say devil is always bad. Devil is about, it can be good also, कि obsessed है कि आपको मुझे यही चाहिए करके, बट यहाँ पे when it is combined with 5 of cups, तो कुछ ऐसा सिचुएशन जो आपको मतलब ट्रिगर कर देता कि पास्ट में ऐसा ख़राब हुआ था, पास्ट में मैंने ये 3 ऑफ कप्स लूज़ कर दिया था, बट आपको क्या बोल रहा है, सिचुएशन बोल रहा है कि 2 ऑफ कप्स को देखो, यू स्टिल हैव दिस 2 ऑफ कप्स टू रीबिल्ड योर लाइफ। पॉजिटिव रहें, चाहे एबंडेंस ये प्यार का है, रिश्ते का है, स्पिरिचुअल एबंडेंस है, फिजिकल है, मैरिज है, इज़ कमिंग। इस डेविल से आप बाहर निकल चुके हैं, एंड उसके थोड़े अंश जो है, ये ज़रूरी नहीं है अगेन लिब्रा की या आपकी 5 ऑफ कप्स की एनर्जी। कभी कभी ना सामने वाले, इफ़ इट्स अ लव रिलेशनशिप या फिर इफ़ इट्स वर्क, जहाँ पे कोई और इंसान भी इन्वॉल्व था इस सिचुएशन के लिए, तो वो लोग भी कभी कभी अपनी एनर्जी क्लियर नहीं करते हैं ना, वो भी आपको अगर ख़राब तरीके से या फिर आपको मेंटल ब्लॉकेज या फिर आपको आपके बारे में सोचते हैं, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि उनकी एनर्जी की वजह से, उनके अट्रैक्टिव एनर्जी की वजह से हम इस सिचुएशन से 5 ऑफ कप से बाहर नहीं निकल पाते हैं। इट्स नॉट ऑलवेज अस, इट्स अ लॉट ऑफ टाइम्स अगर वो कॉर्ड्स ब्रेक नहीं हुए हैं, उनके साइड से उन्होंने आपको रिलीज़ नहीं किया, अभी भी आपके बारे में सोचते हैं, सैड हो जाते हैं सोचने से, तो ये एनर्जी कहीं ना कहीं आपको भी इम्पैक्ट करती है। बट आपकी एनर्जी है पेज ऑफ कप्स, बहुत ही क्यूरोसिटी, उथल पुथल, बहुत ही मुझे एनर्जेटिक वाली एनर्जी नज़र आ रही है। कुछ आइडिया आना, कुछ एक्शन लेना, जिससे आप ये 9 ऑफ कप्स तक अपने विश फुलफिलमेंट तक आगे बढ़ो। कुछ ऐसा आइडिया, एक्शन, रास्ता खुलना आपके लाइफ में, जहाँ जो आपको ये चैलेंजेस के से बाहर निकालने में आपको मदद करता है, एंड आपके कहीं ना कहीं इमोशनल विश फुलफिलमेंट में। देखिए यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है, फ्यूचर में तो मैं बोलूँगी कि आप अपने में ही खुश रहोगे। जो भी है ना, ये आप कुछ एक अगले ये 15-20 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना आप अपने में ही खुश रहोगे। जो भी है आपके लाइफ में आप उसमें खुश रहोगे। चलो प्यार मैंने ढूंढा है भी या नहीं भी है, तो भी मैं अपने में ही खुश हूँ। आई एम नॉट इमोशनली डिपेंडेंट ऑन अदर्स। मैंने अपनी खुशियों की चाबी किसी और को नहीं दी है, मेरे अंदर ही है। हम हर बहुत सारे लोगों से जुड़े हुए रहते हैं हमेशा। वी आर नॉट बॉर्न अलोन, राइट। फैमिली है, सोलमेट होगा, आपका काम रहेगा, आपके फ्रेंड्स रहेंगे, शायद से बच्चे भी हो आपके लाइफ में इफ़ यू आर मैरिड, तो हमेशा। बट उसमें भी आपको लगेगा कि यू हैव पुल बैक योर एनर्जी एंड यू आर, आपके विशेस भी साइड बाय साइड फुलफिल हो रहे हैं जो आप चाहते हैं, बट आप अगेन डिपेंडेंट नहीं है उन एक्सटर्नल वैलिडेशंस के लिए। आपके लाइफ में जो भी अभी है वो आपके सोलमेट है, इससे ज़्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। एंड सोलमेट की जर्नी हमेशा आसान नहीं होती है कि लवी डवी बस प्यार किया और एक साथ रह लिए, इफ़ दैट इज़ द 3D मटेरियल थिंग यू आर सीकिंग। काफ़ी उथल पुथल, काफ़ी चेंजफुल, ट्रांसफॉर्मेशन, एक दूसरे के लाइफ के सोल पर्पस को पूरा करने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस लेके आता है सोलमेट कनेक्शन। ऑफ कोर्स यू विल फील अ वेरी बिग पुल टुवर्ड्स देम, बट वही जो पुल है वो आपको बहुत सारे काम कराता है, लाइफ लेसन्स दिलाता है, ओके, विच इज़ गुड। उसी के लिए तो वो आए हैं आपके लाइफ में। नेगेटिव ना सोचे, पास्ट को जाने दें, ठीक है। देयर कुड बी चैलेंजेस, क्या बोलते हैं आपके लाइफ में, कमिटमेंट चैलेंजेस हो सकते हैं आपके साइड से, नहीं तो आपके पार्टनर के साइड से कमिटमेंट में इश्यूज हो सकते हैं। एंड किसी कंपनी में, अगर मैंने जो कहा ना करियर रिलेटेड भी चैलेंजेस हो सकते हैं। अगर आप अपना कोई ब्रांड या बिज़नेस ओपन करना चाहते हो उसमें भी चैलेंजेस हो सकते हैं, बट आपको डिसिप्लिन फॉलो करते रहना है। डिसिप्लिन रहें,
मेंटोर कोई कुछ गाइडेंस लें, गुरु का हो, बॉस का हो कंपनी में, या फिर अपने घर में कोई है, एडवाइस लें या फिर एडवाइस दें, मतलब स्पिरिचुअल एंड ऑथेंटिक, डिसिप्लिनरी, ट्रेडिशनल, नॉट द कैजुअल थिंग्स। वो आपको धीरे धीरे आगे लेके जाएगा। विद इन 0 to 3 months यू विल सी द कि आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो रहे हैं। मुझे आपके करियर लाइफ में ऑब्स्टेकल्स एंड स्ट्रगल लाइफ जो है वो ना वो ख़त्म होते नज़र आ रहा है। ओके, सो जैसे कि बहुत ज़्यादा मेहनत करना, हैसल में रहना, बिजी रहना, एंड उतनी खुशियाँ नहीं आना। अभी जो आपको ना ये येलो लाइट जो आ रहा है, यहाँ पे आपको चलना है। सो एक्सेप्ट, पहले तो जो ऑब्स्टेकल्स जो यूनिवर्स ख़त्म कर रहा है, स्ट्रगल पीरियड, डिफेंसिव पीरियड जो ख़त्म कर रहा है, जॉब में अगर आपके बॉस काफ़ी डिमांडिंग थे वो अभी ख़त्म हो रहे हैं। तो जब ख़त्म हो रहा है ना, अच्छी चीज़ें आ रही हैं, आपके काम का सराहना हो रहा है, तो उसको एक्सेप्ट करें, क्योंकि उसको टिकाने के लिए उस एनर्जी में, रेड से आप येलो में जा रहे हो, तो दैट ऑल द डिफरेंट कलर्स हैव देयर डिफरेंट वाइब्रेशन एंड फ्रिक्वेंसीज। तो जो हो रहा है वो आपके लाइफ में अभी खुशियाँ आ रही हैं, तो उस खुशियों को एब्जॉर्ब करें। ये रेड वाले एनर्जी में ना रहें, जैसे कि ओवर वर्किंग वाले एटीट्यूड में ना रहे कि अभी आपको, अगर आपको अभी मैनेजर बना दिया गया है सपोज, हाँ, एग्जीक्यूटिव से अचानक से आपका काम देख के आपकी डेस्टिनी आपको फेवर कर रही है तो आप मैनेजर बन गए। अभी आप उस ओवर वर्किंग एंड इस मोड में ना रहें, अभी आपको किसी और से काम कराना है। सो चेंज योर रोल, आपका रोल चेंज हो रहा है। ओके, सो चेज पैसे के पीछे ना भागे, काम के पीछे भागे, अच्छा काम करने के पीछे भागे, तो मनी विल ऑटोमेटिकली कम। ओके, बटरफ्लाई ये है यहाँ पे। तो आप जिस भी चीज़ के पीछे भागोगे ना, वो चीज़ और आगे चलती जाएगी। तो अपने पैशन को लेके, पैशन के ये पेज ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, पैशन, आइडिया, इंटरेस्ट को में ध्यान दीजिए। जो आपको आइडियाज़ आ रहा है या जो चीज़ आपको इंटरेस्ट कर रही है, मनी विल ऑटोमेटिकली कम इन योर लाइफ फॉलोइंग दैट। ओके, सो आपके लिए इस महीने का एफर्मेशन रहेगा लिब्रा, फॉर एवरी रोड ब्लॉक आई नो देयर इज़ एन ऑल्टरनेटिव पाथ ऑफ एक्शन टू बिकम एबंडेंट। यानी कि एक तरीका, सिर्फ आपको अगर यही तरीका पता था कहीं जाने का, ओके, ट्रेडिशनल सीधा रास्ता, आजकल टेढ़ा रास्ता भी है। टेढ़ा रास्ता लेके अगर आप अपने गोल तक पहुंच रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, अगर वो उसमें से किसी को नुकसान नहीं हो रहा है, सिर्फ लॉन्ग कट हो सकता है वो रास्ता, ठीक है। सो देयर आर ऑलवेज डिफरेंट वेज टू अप्रोच अ सिचुएशन। एक नहीं काम कर रहा है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचे। ओके, जैसे कि अगर आपको बहुत बड़ी ब्रांडेड कंपनी में काम करना है, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, शायद से यूनिवर्स ने आपको आपके लाइफ में अभी फ़िलहाल दिस टाइम के लिए लिखा हुआ है कि आप छोटे कंपनी में काम करो, वहाँ पे आपको काम वर्क एक्सपोजर ज़्यादा मिलेगा। ओके, बड़ी कंपनी में आपको सिर्फ एक ही रोल मिलेगा, एक ही काम करना है सेम टाइप का। और यूनिवर्स ने शायद से आपको ग्रोथ के लिए, आपको मल्टीटास्किंग के लिए 20 अलग अलग काम कराने हैं प्रेशर में रह के। ओके, विच यू कैन लर्न इन अ स्मॉल कंपनी। सो वो बात है, थोड़ा सा नज़रिया चेंज करने की बात है। वॉट एवर हैज़ यूनिवर्स हैज़ एन स्टोर फॉर यू विच इट इज़ फॉर योर गुड। ओके, so that's what I have for you right now, Libra. If you want to go for a paid personal reading or a healing after full life ka prediction with remedies, you can visit my website. Else, thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.